एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लर्निंग क्या होती है। बेसिकली लर्निंग हमने दो सिचुएशंस ले ली थी, दो टीचर लिए थे, मिस्टर रमर एंड मिस सीमा। वो किस तरीके से एक ही टॉपिक को अलग अलग अंदाज में एक सिर्फ लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ा रहे थे और एक जो है जो दूसरा है उसको एक्टिविटी करके करवा रहे थे। तो किस तरह से जो है फ़र्क आ रहा था बुक के अकॉर्डिंग, जो है अभी हम टॉपिक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसमें थोड़ा सा चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अब जब चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर मैं साइड में उसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ बुक को। इधर आप देख सकते हैं कि ये कल वाला पोर्शन था। अब आगे जो हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द बुक, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम ले रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीधा सीधा अपने टर्म पे आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करके कि लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा सा फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि लर्निंग क्या है। बेसिकली जब भी आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जो टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे आप जब सीखने जाते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है कि भाई लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में परिवर्तन है या व्यवहार को अपग्रेड है करना है, उसको बेहतर बनाना है, तो वही चीज़ लर्निंग है सिंपल टर्म्स में। अब इस जो बुक है आपको पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स, उसमें जो कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग 4 तरीके से जो है लर्निंग को बताने की कोशिश की गई है। पहला तरीका क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड। थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। लर्निंग एक प्रोसेस है मॉडिफाई होने का। भाई मैं हूँ, कोई चीज़ मैं करना सीख रहा हूँ, मान लो मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी के बाद मैंने इंग्लिश को भी जानना सीख रहा हूँ, तो भाई मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। कोई भी एक है थोड़ी सी जो नॉलेज रखता है या नहीं भी रखता है, उसको जिस चीज़ को सीख रहा है तो मॉडिफाइड कर रहा है उसको, तो वो कहलाएगा हमारा कि हाँ भी लर्निंग हो रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही हो रही हो, नहीं। आप जहाँ अपने सराउंडिंग में आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, भाई कोई भी चीज़, कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, पेंट कर रहा है, मान लीजिए आप पेंट करना देख के सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आप अपने सराउंडिंग से भी सीख सकते हैं। तो वो 3 तरह की होती है ना, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो वही चीज़ है कि आप जो सराउंडिंग में देखते हैं, आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी आप अपने आप को यदि मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से लर्निंग का पहला पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है कि लर्निंग क्या है। आप मॉडिफाई हो रहे हैं, आपका व्यवहार जो है मॉडिफाई हो रहा है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड, ठीक है। तो इंसान नहीं है, हमने जो है अलग अलग जो थ्योरीज आएंगी, प्याजे की पढ़ेंगे, पेवलो की पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की पढ़ेंगे, तो एनिमल्स पे भी जो है एजुकेशनल थ्योरीज है वो अप्लाई होंगी। मज़ा आएगा आगे की वीडियोज़ में, सारी चीज़ें जो है हम बताने की कोशिश करेंगे। फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नंबर 2, बिहेवियर इज चेंज और ओरिजिनेटेड। तो सेकंड तरीके से क्या है कि भाई व्यवहार में चेंज आ रहा हो वही चीज़ है, या ओरिजिनेटेड हो रहा हो। ओरिजिनेटेड से हम किस तरह का अर्थ निकालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग यह है कि आपका या तो व्यवहार चेंज हो रहा हो, या ओरिजिनेटेड यानी कि बंदे को कुछ नहीं आता हो और वो उस चीज़ को नया डेवलप कर रहा हो, उसकी डिस्कवर कर रहा हो, या बिल्कुल वो सीख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल अनपढ़ है, 10, 12, 15 साल की उम्र में वो कहता है कि भाई मैं पढ़ना चाहूँगा, सीखूंगा, कुछ नहीं आता, तो वो एक तरीके से ओरिजिनेटेड कहलाएगा। ओरिजिनेटेड यानी कि ओरिजिन, उसके जो है ओरिजिन है, डेवलप सेंटर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बाय ट्रेनिंग प्रोसीजर, तो ट्रेनिंग प्रोसीजर के जरिए यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये भी जो है आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपकी जो है लर्निंग कहलाएगी। तो 2 तरीके से हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट और है, उसको जो है हम बताएंगे आपको। 2 पॉइंट हमने देख लिया, तो थर्ड पॉइंट क्या है? लर्निंग क्या? लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके जरिए इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्तिगत इंसान है, एक्वायर्स, वो हासिल कर ले, क्या हासिल कर ले भाई, क्या सीख ले, हैबिट, नॉलेज। तो कोई हैबिट, नॉलेज या एटीट्यूड उसका जो है हासिल कर ले, वो किसी चीज़ को लेकर जो है कोई हैबिट है, कोई आदत है, ठीक है। दूसरों को सम्मान करना, अपने बड़ों का आदर करना एक हैबिट बन जाए, तो भाई वो लर्निंग हो रही है। नॉलेज, कोई नॉलेज हासिल कर ले, आप किसी भी तरह के बच्चा पढ़ता है, कोई एक बुक पढ़े, छोटी सी नॉलेज मिली, तो वो लर्निंग हो गई। एटीट्यूड, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको व्यवहार में आए या नॉलेज में आए, उसका एटीट्यूड बदल जाए। एटीट्यूड यानी कि वो किसी चीज़ को लेकर सोचता है और उसका किसी चीज़ का नेगेटिव पहलू देखता है, लेकिन बाद में उसका वो उसको पॉजिटिव
पहलू को भी देखने लगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर हम सिंपल टर्म्स में जैसे रात होती है तो किसी को रात से जैसे डर लगता है, नाइट रात अंधेरा होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी है कि भाई जो डिस्टर्बेंस कम हो जाता है, रेस्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो इस चीज़ है कि आपका एटीट्यूड को लेकर जो है परिवर्तन आ जाए तो वो कहलाएगा। अच्छा, तो चौथा तरीका क्या है, फोर्थ वे में किस तरीके से डिफाइन किया गया, परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी में परमानेंट चेंज, पूरी तरह से जो है परमानेंट रूप से चेंज आ जाए पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में किस तरीके से भाई, उसके जो है कॉग्निटिव लेवल में जो है डिफरेंस चेंज आ जाए, कॉग्निटिव में आ जाए, अफेक्टिव में आ जाए, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, थोड़ा सा इजी है। कॉग्निटिव यानी कि जानकारी, माइंड से जो ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ है वो कॉग्निटिव है। अफेक्टिव अफेक्शन, दिल से मोहब्बत, किसी चीज़ को लव, किसी चीज़ के लिए आदर, तो वो अफेक्शन में आ जाएगा। या एटीट्यूडिनल आ जाए, बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एटीट्यूडिनल चेंज आ जाए उसमें, या फिर बिहेवियरल चेंज आ जाए, बिहेवियरल, और इसके अलावा बिहेवियरल, एक्सपीरियंशियल या मोटिवेशनल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सिर्फ लर्निंग जो है हमारा कॉग्निटिव अफेक्टिव इसमें नहीं है, मोटिवेशनल में भी जो है परिवर्तन आ जाए आपको। भाई हैबिट, आपकी आदत बदल गई, आपका कॉग्निटिव लेवल चेंज आ रहा है, आपका एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है, बिहेवियरल चेंज आ रहा है, बट मैन मोटिवेशनल, मेरे अंदर किसी चीज़ को लेकर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन नहीं है मतलब सक्सेस हासिल करने को लेकर मोटिवेशन नहीं है, लेकिन कोई स्टोरी से, कोई कहानी से, कोई वीडियो से मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाए कि हाँ भाई मुझे भी सक्सेस होना है, तो वो चीज़ हमारी मोटिवेशनल हो जाएगी। कि अगर मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो वो भी जो है एक लर्निंग का हिस्सा है। लर्निंग होती कहाँ है, जब फैक्टर में हम लास्ट में देख लिया था कि मोटिवेशन भी एक बड़ा रोल अदा कर रहा था किसी चीज़ को लर्निंग के अंदर। तो इसी प्रकार लर्निंग यदि आपके मोटिवेशन लेवल में भी चेंज आ रहा है तो वो भी लर्निंग कहलाएगी। और इसमें थोड़ा सा आपको डिफाइन करना रह गया था। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड, मॉडिफाई होने का जो वे है, प्रोसेस है, उसको कहते हैं लर्निंग। अब इसमें लर्निंग में दो तरीके से है कि भाई चाहे तो मोर परमानेंट हो या लेस परमानेंट हो, यानी कि एकदम लंबे समय के लिए हो या छोटे समय के लिए भी रहे, तो वो भी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड रह जाएगा। हम अपने आसपास की चीज़ों से जो हम देखते हैं, करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन सब चीज़ों से जो है हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। तो एक लर्निंग क्या था, उसको 4 तरीके से बता दिया गया। यदि आपका व्यवहार, आप खुद व्यवहार नहीं, आप खुद में अपने आप में मॉडिफाई हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं अपनी सराउंडिंग से या जो भी आप करते हैं, तो भी लर्निंग हो रही है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बिहेवियर इज चेंज, या ओरिजिनेटेड हो रहा हो किसी चीज़ को देखकर व्यवहार में परिवर्तन, बच्चा है खेलने जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खुद भी खेल रहा है, दूसरों को देख रहा है, दूसरों को देख के सीख रहा है। आप क्रिकेट देख रहा है बच्चा, घर पे टीवी में देख रहा है, और उसको जो है इसमें व्यवहार में खेलने की कुछ वो कला है, विराट कोहली है, जो भी अलग अलग प्लेयर्स हैं, धोनी है, शॉट मारा, उसी को देख के ऑब्जर्व कर रहा है और उसी को वो खेलना सीख रहा है। तो अपने सराउंडिंग से भी, या ट्रेनिंग प्रोसेस से, ट्रेनिंग भी अगर ट्रेनिंग से मिल रहा है तो भी व्यवहार में परिवर्तन, विदाउट ट्रेनिंग अगर उसमें जो है सिर्फ देखकर ही परिवर्तन आ रहा है तो भी वो लर्निंग है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर्स हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड। कोई एक बंदा, उसके हैबिट में, आदत में, नॉलेज में, एटीट्यूड में परिवर्तन आ रहा है तो भी लर्निंग है। और आपके व्यवहार में एक परमानेंट चेंज ही आ जाए पूरी तरीके से, एक्सपीरियंशियल हो, कॉग्निटिव जानकारी को लेकर, अफेक्टिव डोमेन को लेकर, बिहेवियर व्यवहार को लेकर, एटीट्यूडिनल आपके एटीट्यूड को लेकर, या मैन मोटिवेशनल आपके मोटिवेशन को लेकर भी अगर परिवर्तन आ रहा है तो भी आपका लर्निंग हो जाती है। तो बेसिकली जो है लर्निंग को बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा आगे क्या है, इसी को इन्होंने जो है 2-3 तरीकों से डिफाइन करने की है कि भाई इन सारे पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करके बता दिया गया कि भाई कंक्लूजन के तौर पर इसको जो है निष्कर्ष के तौर पर 3 चेंजेस में इसमें बता दिया गया। क्या कहा, मॉडिफिकेशन। तो इससे कह दिया कि भाई मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, सीधा सा 3 टर्म्स में अगर लर्निंग को डिफाइन करें तो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, पहले चीज तो ये आगे निकल के कि भाई व्यवहार में आपका परिवर्तन कह सकते हैं, व्यवहार में बेहतर होना, ठीक है। तो इसको दोनों पॉइंट को एक जगह ले लिया, ये कट जाता है अपने आप में। इंडिविजुअल एक्वायर्स हैबिट, नॉलेज, तो एक्विजिशन भाई ग्रहण करना है, किस चीज को ग्रहण करना है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट, आदत, नॉलेज या एटीट्यूड को ग्रहण कर लें आप तो हो गया। और
सेकंड और थर्ड है परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी। तो तीसरे तरीके से अगर डिफाइन करें तो चेंज इन पर्सनालिटी, परमानेंट चेंज कह सकते हैं, परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी। तो 1, 2 एंड 3 मॉडिफिकेशन बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ हैबिट एंड चेंज इन पर्सनालिटी, इन 3 टर्म्स में लर्निंग को डिफाइन किया गया है। क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, मॉडिफिकेशन बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज, आपको कुछ हैबिट ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं या एटीट्यूड का एक्विजिशन ग्रहण कर रहे हैं, या फिर आपके जो है पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, भाई मोटिवेशन को लेकर पर्सनालिटी हो या कोग्निटिव अफेक्टिव डोमेन को लेकर हो। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको हमने लर्निंग क्या है बहुत अच्छे से बता दिया। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।